नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, ये आपके डीएड और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का हमारा क्या नाम है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखो, इसमें बेसिकली मैं बताऊं आपको तो असंगत को अलग करना। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं जिसको मैं आपको परिभाषा से बताऊं। बस हम लोग 3 उदाहरण से इस पूरे पाठ को, वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, पहला टाइप क्या है वर्गीकरण का? शब्दों पर आधारित। दूसरा क्या है? अक्षरों पर आधारित। तीसरा क्या है? संख्याओं पर आधारित। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सादृश्यता में, कि शब्दों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित और संख्या पर आधारित। सेम वर्गीकरण में भी है कि शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, अक्षरों पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे और संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। देखो, प्रश्न आपको दिया रहेगा कि भिन्न को छांटिए, या जो अलग है, ठीक है, जो सबसे अलग है उनको अलग करिए। तो देखो, पहला क्या है? ए ऑप्शन में अंपायर है, बी ऑप्शन में पिच है, सी ऑप्शन में बाउंड्री है और डी ऑप्शन में क्या है? ग्राउंड है। तो इनमें से सबसे अलग आपको कौन सा दिख रहा है? देखो, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड, ये सब तीनों क्या है? खेल के मैदान का भाग है, हिस्सा है। लेकिन अंपायर क्या है? एक इंसान है। तो ये सबसे क्या हो गया? अलग हो गया। तो चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग रहेगा वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। अक्षरों पर आधारित पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? पी है, यहाँ पे क्या है? आई है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एन है। तो देखो, पी बी एन क्या है? आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। कौन कौन सा? पी, बी और एन। और जो आई है वो आपका क्या है? स्वर है। तो आई सबसे क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार आपको जो सबसे अलग रहेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट देखते हैं संख्याओं पर आधारित। ये क्या है? 36, ये क्या है? 36, ये 24, ये 15, ये 50। तो इनमें देखो, 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग। 24 किसका वर्ग है? किसी का वर्ग नहीं है। 15 किसका वर्ग है? किसी का वर्ग नहीं है। 50 किसका वर्ग है? किसी का वर्ग नहीं है। तो यही सबसे अलग दिख रहा है एक संख्या। 36 जो है पूर्ण वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो ये सबसे अलग हो गया। और इस टॉपिक में, इस पार्ट में वही याद रखना, जो सबसे आपको अलग दिखाई दे वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको शब्दों से, संख्याओं से और अक्षरों से सबसे भिन्न को पहचानना है, वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं शब्दों पे। मान लो पैर है, हाथ है, ठीक, और उंगलियां हैं। और डी ऑप्शन में कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि पत्थर। ठीक है, एकदम सिंपल से उदाहरण है। पैर, हाथ, उंगलियां। तो देखो, पैर, हाथ, उंगलियां तीनों क्या है? शरीर का पार्ट है। पत्थर अलग है, तो जो सबसे अलग है उसी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो वर्गीकरण बस सिंपल सा चीज है। चारों ऑप्शन में आपको जो अलग दिख रहा है उसी को आप टिक करिए, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसमें आप अपना कोई बुक उठा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये मैं गारंटी देता हूं आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस वही याद रखना, जो सबसे अलग दिखे उसको टिक करो और आगे बढ़ो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एमएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।